हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर सीरीज वंस अगेन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जैन मंथ का लास्ट पार्ट, जो कि है पार्ट 4। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे 25th ऑफ जैन से 31st ऑफ जैन तक के सारे करंट अफेयर। ये करंट अफेयर मेनली द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी से लिए गए हैं। ठीक है, साथ ही हम लोग किसी किसी करंट अफेयर के बैकग्राउंड भी डिस्कस करेंगे, ताकि आप लोग को रिमेंबर करने में उन चीज़ों को आसानी रहे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला करंट अफेयर है, बांग्लादेश आर्म्ड फोर्स ने पार्टिसिपेट किया इस बार रिपब्लिक डे में 26 जैन को। और ये जो पार्टिसिपेशन था बांग्लादेश का, ये कममेमोरेट कर रहा था 50 इयर्स कंट्री की लिबरेशन वॉर को। और इंडिया के 50 इयर्स हो गए डिप्लोमेटिक टाइज को सेटअप करने में बांग्लादेश के साथ में। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा कि बांग्लादेश से 50 इयर्स हो गए हम लोगों से टाइज को। और लिबरेशन वॉर 1971। ठीक है, फिर देखिए इस बार कोई भी चीफ गेस्ट नहीं था। बोरिस जॉनसन जॉनसन हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इनको आना था विजिट में, पर उनका विजिट कैंसिल हो गया था। ठीक है, तो इस बार कोई भी चीफ गेस्ट नहीं था। फिर देखिए, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद, इन्होंने 119 पद्म अवार्ड्स दिए। ठीक है, तो सारे तो देखिए याद रखने का कोई पॉइंट नहीं है। तो हम तीन तरीके के देखिए होते हैं पद्म अवार्ड। ठीक है, तो पहला आता है पद्म विभूषण, दूसरा है पद्म भूषण और तीसरा है पद्म श्री। तो पद्म विभूषण जो है वो सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। ठीक है, तो ये देखिए ये 7 लोगों को मिला है, तो आप लोग ये 7 लोगों को पद्म विभूषण इसको याद रखिए। ठीक है, पद्म विभूषण आपका एक्सेप्शनल डिस्टिंग्विश्ड सर्विस के लिए मिलता है। और ये लिस्ट है, इसको आप लोग एक बार रीड कर लीजिएगा। ठीक है, सिंजो अबे, ठीक है, और नरिंदर सिंह, ठीक है, बेले मोनप्पा, बाला सुब्रमण्यम एसपी आप, ठीक है, और वहीदुद्दीन खान। फिर देखिए साहू के आर्टिस्ट को मिला था। और ये आप लोग याद कर लीजिएगा 7। तो आपसे एग्ज़ाम में इस तरीके से पूछ सकता है कि इसमें से किनको अवार्ड मिला है या किसको नहीं मिला है पद्म विभूषण। ठीक है, बाकी देखिए पद्म भूषण और पद्मश्री की लिस्ट बहुत लंबी है, उसमें 10 है और उसमें ऑलमोस्ट 100 प्लस है। तो उनको याद करने का कोई पॉइंट नहीं बनता है। फिर देखिए 1950 में क्या था कि लेनार्ड एस कोपलैंड, ठीक है, एक एस्ट्रोनॉमर थे। और उन्होंने अपना टेलीस्कोप लेंस को डिस्टेंट गैलेक्सी, ठीक है, वर्गो कॉन्स्टलेशन वहाँ पे फिक्स किया था। और एक स्पाइरल, ठीक है, डस्ट देखी थी उन्होंने। उन्होंने उसका नाम दिया था उसको लॉस्ट गैलेक्सी। तो अभी नासा ने इसकी इमेज रिलीज की है, तो आप लोग इसका नाम रखिएगा लॉस्ट गैलेक्सी। और अभी उस गैलेक्सी को किस नाम से जानते हैं, वो है NGC 4535। ठीक है, इसका इमेज अभी रिसेंटली नासा ने रिलीज किया, इसलिए ये न्यूज़ में था। फिर ये देखिए, इटालियन प्राइम मिनिस्टर इन्होंने रिजाइन किया अपनी पोस्ट से। ठीक है, ग्यूसेप्पे कॉन्टे इनका नाम है। तो ये नाम ध्यान रखिएगा, इटालियन प्राइम मिनिस्टर है ये। फिर देखिए ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। फिर देखिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एक नया इनिशिएटिव अनाउंस किया है और इसका नाम है पार्टनरिंग फॉर रेशियल जस्टिस इन बिजनेस। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्टनरिंग फॉर रेशियल जस्टिस इन बिजनेस। तो ये देखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ये जो लॉन्च किया है, इसका एम क्या है? इसका एम है एंड करना रेसिज्म को वर्क प्लेस में। ठीक है, तो ये जो इनिशिएटिव है वो डेवोस एजेंडा समिट 2021, ठीक है, उसमें ये स्टार्ट हुआ। तो इसको आप लोग नाम इसका इनिशिएटिव का ध्यान रखिएगा। फिर देखिए, इकोनॉमिक सर्वे 2021, इसको हम लोग एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपको यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि ये इकोनॉमिक सर्वे प्रिपेयर किया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा। ठीक है, तो एक करंट अफेयर आप ये याद रखिएगा। और दूसरा याद रखिएगा, जो फर्स्ट इकोनॉमिक सर्वे था उसको टेबल किया गया था 1950-51 में। तो ये दो इंफॉर्मेशन यहाँ से आप लोग याद रखिएगा, कौन प्रिपेयर करता है इसको, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। और फर्स्ट इकोनॉमिक सर्वे 1950-51।
फिर देखिए, इंडिया ने रिसेंटली अनाउंस अनाउंस किया 150,000 US डॉलर, ठीक है, ये फंड यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फंड के लिए। और इस अनाउंसमेंट को किया TS तिरुमूर्ति ने। ठीक है, तो आपको यहाँ पे नाम ध्यान रखना है TS त्रिमूर्ति का। ये इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं यूनाइटेड नेशन में। तो ध्यान रखिएगा, इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव कौन है यूनाइटेड नेशन में? वो है TS त्रिमूर्ति, और ये इनका फोटो है। फिर देखिए, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, द वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट। ये रिलीज कौन करता है? ये करता है IMF। तो इसको याद रखिएगा, IMF रिलीज करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। फिर देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, और क्या कर रहा है? ये सोच रहा है कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, ठीक है, उसको लॉन्च किया जाए कि नहीं लॉन्च किया जाए। तो ये जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है, ये एक तरीके की इलेक्ट्रॉनिक करेंसी होगी, और ये एक्सचेंज की जा सकेगी, कन्वर्ट की जा सकेगी, जो आपकी ट्रेडिशनल बैंक डिपॉजिट होता है आपका जो बैंक में, उसके तर्ज पे। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इस तरीके का अभी चल रहा है। टर्की देखिए, एक कंट्री है, ठीक है, जो पायलट बेसिस पे डिजिटल करेंसी 2021 में उसको लॉन्च किया है। ठीक है, एक टेस्टिंग के लिए। तो अभी इस पे डिस्कशन चल रहा है, CBDC, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पे। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, न्यूज़ में है। फिर देखिए, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ठीक है, डिस्कस किया है इसको कई बार हम लोगों ने। तो गूगल एम्प्लॉयज़ जो है, ठीक है, अक्रॉस द ग्लोब, उन्होंने एक इंटरनेशनल यूनियन अलायंस बनाया था, मैंने आपको बताया था। तो अभी इसका नाम भी आ गया, इसका नाम है अल्फा गूगल। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, अल्फा गूगल ये नाम है, और ये डेफिनेटली आपसे किसी ना किसी एग्जाम में पूछा ही जाएगा। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। फिर देखिए, बिगेस्ट एवर एवर क्लाइमेट सर्वे जो कंडक्ट किया गया रिसेंटली, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने इसको कंडक्ट किया। ठीक है, तो जो यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट सर्वे, या फिर इसको आप बोल सकते हैं पीपल्स क्लाइमेट वोट, इसमें ये देखने को मिला कि जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए रेडी हैं क्लाइमेट की पॉलिसीज़ को लेकर के। ठीक है, और उसके लिए वर्क करने के लिए तैयार है। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा, बिगेस्ट ये क्लाइमेट सर्वे हुआ। ठीक है, और इसको कराया किसने था? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने इसको करवाया था। फिर देखिए, मेडन टेस्ट हुआ आकाश न्यू जनरेशन सरफेस टू एयर मिसाइल, और ये कहाँ से हुआ? ये टेस्ट लॉन्च हुआ बालासोर ऑफ दी उड़ीसा कोस्ट। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो आकाश है, ठीक है, वो सरफेस टू एयर मिसाइल है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, आपसे पूछ सकता है। तो आकाश जो है वो सरफेस टू एयर मिसाइल है। फिर ये देखिएगा, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, कुछ कुछ करंट अफेयर्स लास्ट वीक में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो एक वर्चुअल इंटेलिजेंस टूल जिसका नाम है तेजस, इसको लॉन्च किया गया। किसने लॉन्च किया? इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन मिनिस्टर, वो है रवि शंकर प्रसाद। तो ये तेजस बेसिकली करेगा क्या? ये तेजस जो है वो एक्सट्रैक्ट करेगा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को, जो हेल्प करेगा इम्प्रूव करने के लिए आपके पॉलिसी डिसीजंस को, और जो गवर्नमेंट की सर्विसेज हैं उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करने में। ठीक है, ताकि जो सिटीजन्स को जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं उसको और बेहतर बनाया जा सके। इसलिए ये एक टूल बनाया गया है, वर्चुअल इंटेलिजेंस टूल, और इसका नाम है तेजस। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा इस टूल का नाम। फिर देखिए, नेशनल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज मॉनिटरिंग सर्वे ये रिसेंटली हुआ, और ये लार्जेस्ट जो नेशनल सर्वे था हेल्थ सिस्टम प्रिपेयर्डनेस में नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के लिए, उसके लिए हुआ। तो ये फ्रेमवर्क तैयार करना था टेलीमेडिसिन फॉर डायबिटीज़, कैंसर, हार्ट डिजीजेस के लिए, उसके लिए सर्वे कंडक्ट किया गया था। ठीक है, ये एक जनरल इंफॉर्मेशन थी, क्योंकि सर्वे काफ़ी बड़ा था, तो इसलिए आपके साथ इसको डिस्कस कर लिया मैंने। फिर देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, यूनाइटेड नेशन
यूनाइटेड नेशन ने रिलीज की अपनी एक रिपोर्ट और उसका नाम था एजिंग वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इमर्जिंग ग्लोबल रिस्क। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन ने ये रिपोर्ट रिलीज की और इसमें उसने प्रॉब्लम्स बताई हैं, जो डैम्स होते हैं वो पुराने होते जा रहे हैं। ठीक है, और उसने बताया कि ऑलमोस्ट बाय 2050, ठीक है, जो लोग होंगे वो रह रहे होंगे डाउन स्ट्रीम्स में रह रहे होंगे, और बहुत सारे डैम्स तब तक जो बिल्ड हो चुके हैं उसके रेस्पेक्ट में। तो आप लोग इस रिपोर्ट का नाम ध्यान रखिएगा, एजिंग वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इमर्जिंग ग्लोबल रिस्क। फिर देखिए, इंडिया ने रिसेंटली एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट ये साइन किया, ठीक है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के साथ। और ये कॉपरेशन बढ़ाने के लिए था ग्लोबल एनर्जी स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी एंड सस्टेनेबिलिटी के फील्ड में। तो आप लोग यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि आईईए आपसे इसका हेडक्वार्टर पूछ सकता है, तो मैं इसके बारे में आपको थोड़ा बता देता हूँ। ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, ठीक है, और ये 1974 में इस्टेब्लिश हुई थी। ये इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है और 1974 में इस्टेब्लिश्ड हुई थी। तो आप लोग इसका हेडक्वार्टर ध्यान रखिएगा, इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में। ठीक है, पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है, फ्रांस। फ्रांस पेरिस में इसका हेडक्वार्टर आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, यूनेस्को ने ट्रिब्यूट पे किया, ठीक है, जो होलोकास्ट के विक्टिम थे। तो ये है आपका होलोकास्ट, इंटरनेशनल होलोकास्ट रिमेम्बरेंस डे, और ये आपका होता है 27 को। तो ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल होलोकास्ट रिमेम्बर्स, ठीक है, रिमेम्बरेंस डे, ये आपका होता है 27 को। और ये एनिवर्सरी मार्क करता है लिबरेशन ऑफ नाजी कंसंट्रेशन कैंप जो थे ऑस्ट्रविच में, ठीक है, बाय सोवियत ट्रूप्स इन 1945। फिर देखिए, नेक्स्ट करंट अफेयर, माउंट मेरापी। ध्यान रखिएगा कहाँ पे, आपसे सीधे पूछेगा कि माउंट मेरापी कहाँ पे है। ये है आपका इंडोनेशिया में, ठीक है। तो ये मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो है इंडोनेशिया का, इसको लिख लीजिएगा आप, इंडोनेशिया में है, और ये मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो है इंडोनेशिया का, माउंट मेरापी। तो ये रिसेंटली अभी इरप्ट हुआ था, तो इसलिए ये न्यूज़ में था। फिर देखिए, चैड, चैड जो है वो फर्स्ट कंट्री बनी जिसने रिक्वेस्ट किया डेब्ट रीस्ट्रक्चरिंग के लिए। एक फ्रेमवर्क आया था G20 कॉमन फ्रेमवर्क, ठीक है, तो ये चाइना ने इंट्रोड्यूस किया था, और इसमें और भी मेंबर्स थे, ठीक है, G20 कंट्रीज के। ठीक है, तो ये पेरिस क्लब की हेल्प से इंक्रीज किया गया था। तो पेरिस क्लब एक तरीके से आप लोग को मैं बताऊं तो ऑफिशियल्स उसमें होते हैं, और जो क्रेडिट देती कंट्रीज वो सारी कंट्रीज होती हैं उसमें। तो जैसे कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन में कोई कंट्री होती है, उसकी हेल्प करते हैं ये लोग, पेरिस क्लब उसलिए है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, चैड का नाम ध्यान रखिएगा, ये फर्स्ट कंट्री है जिसने अंडर G20 कॉमन फ्रेमवर्क में इसका रीस्ट्रक्चरिंग के लिए डिमांड की है। फिर देखिए, कंट्री का फर्स्ट जेंडर पार्क, ठीक है, जेंडर पार्क कहाँ पे, केरला में, और वो स्टार्ट हो गया है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, कंट्री का फर्स्ट जेंडर पार्क जो है वो केरला में आया है। फिर देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, लास्ट वाला करंट अफेयर इंपॉर्टेंट था और ये भी इंपॉर्टेंट है। हम लोग वैक्सीन्स जो दे रहे हैं नेबरिंग कंट्रीज को, तो एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, मैत्री इनिशिएटिव। इस इनिशिएटिव के अंदर सारी वैक्सीन्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो इसका आप लोग नाम ध्यान रखिएगा, मैत्री इनिशिएटिव। फिर देखिए, ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 2021 रैंकिंग ये रिलीज की गई 27 फेब को, सॉरी 27 जैन को, ठीक है। अब रिलायंस जियो जो है वो इमर्ज होके आया है फिफ्थ स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड इन द वर्ल्ड। ध्यान रखिएगा, रिलायंस जियो जो है वो फिफ्थ स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड है पूरे वर्ल्ड में, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर देखिए, ये जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन है कि यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर ने लॉन्च किया है इंडो फ्रेंच ईयर ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है, इंडो फ्रेंच ईयर ऑफ एनवायरनमेंट, ऐसी न्यूज़ में था ये थोड़ा सा।
तो इसको डाल दिया था, ठीक है। तो रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में सब काम करने के लिए चीज़ें हैं। फिर देखिए, सेकंड एनुअल वर्ल्ड निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज, ठीक है, ये 30 जैन को सेलिब्रेट करते हैं। तो इंडिया ने ज्वाइन किया था ये निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज को। तो निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस होता क्या है, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ थोड़ा सा। जो निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज होती हैं, ये ट्रॉपिकल इन्फेक्शंस होते हैं जो वायरस, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, पैरासाइटिक वॉर्म्स इनके द्वारा होते हैं। और इंडिया ने ये ज्वाइन किया हेल्प करने के लिए इनको, ठीक है। कुतुब मीनार में लाइटनिंग शो किया था, ठीक है, और इस डे को ऑब्जर्व किया था। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डे आपका होता है 30 फेब को, सॉरी 30 जैन को, ठीक है। आज फेब निकल रहा है बार बार कोई बात नहीं, ठीक है। 30 जैन को होता है। फिर देखिए, नेशनल मरीन टर्टल एक्शन प्लान, ठीक है, ये लॉन्च किया किसने? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्या किसने ये नेशनल मरीन टर्टल एक्शन प्लान लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने। और मिनिस्ट्री ने और रिलीज की है मरीन मेगा फौना स्ट्रैंडिंग गाइडलाइंस, ठीक है। मरीन मेगा फौना स्ट्रैंडिंग गाइडलाइंस अलोंग विद दिस मरीन टर्टल एक्शन प्लान। फिर ध्यान रखिएगा, फिफ्थ जॉइंट मीटिंग ऑफ इंडिया जापान एक्ट ईस्ट फोरम ये हेल्ड हुई, ठीक है, इंडिया और जापान के बीच में। तो ये जो एक्ट ईस्ट फोरम है इसके बारे में आपको बता देता हूँ। ये 2017 में स्टैब्लिश हुआ था। और ये जो एग्रीमेंट था, ये स्टार्टिंग इसकी हुई थी 2017 के अराउंड, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर जो शिंजो अबे थे, जिनको अभी आपने पढ़ा था ऊपर अवार्ड मिला था, वो इंडिया आए थे तब इसको स्टार्ट हुआ था इसका। और इसमें विजन था कि फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक एंड इंडिया जापान का कोलैबोरेशन करने के लिए हुआ था नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, ठीक है, अंडर एक्ट ईस्ट पॉलिसी में। तो इसलिए इसका इंपॉर्टेंस है, तो ध्यान रखिएगा। फिफ्थ फिफ्थ मीटिंग, जॉइंट मीटिंग हुई थी, ठीक है, जापान एक्ट ईस्ट फोरम की, इंडिया और जापान के बीच में। फिर ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए, 3 लोग मिलके आए, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर, वर्ल्ड बैंक, देखिए जहाँ पे कुछ करता है इंडिया के साथ मिलके तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने आप, और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इसने साइन किया एक फाइनेंशियल सपोर्ट एग्रीमेंट, ठीक है। एक इनिशिएटिव है, उसका नाम है स्टार। तो स्टार जो है वो स्ट्रेंथन करने के लिए है टीचर लर्निंग एंड, ठीक है, टीचर लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट प्रोग्राम। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, स्टार प्रोग्राम के लिए, ठीक है, एक फाइनेंशियल सपोर्ट एग्रीमेंट साइन किया गया किसके किसके बीच में? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड वर्ल्ड बैंक। फिर देखिए, ऑस्ट्रेलिया का एक थिंक टैंक था, उसने रिसेंटली एक रिलीज की कोविड-19 परफॉर्मेंस इंडेक्स, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि न्यूजीलैंड ने काफ़ी अच्छे से सिचुएशन को टैकल किया कोविड-19 में। तो न्यूजीलैंड को उसने बेस्ट परफॉर्मिंग कंट्री में रखा है इस इंडेक्स में। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं आप वहाँ पे। अगर ये आपसे पूछेगा कि सबसे अच्छा किसने परफॉर्म किया, तो न्यूजीलैंड आप इसको इजीली लगा सकते हैं। फिर देखिए, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कौन सी रिपोर्ट रिलीज करता है? करप्शन की बेसिस, करप्शन की रिपोर्ट, ठीक है, करता है। तो सबसे लीस्ट करप्ट कंट्रीज कौन सी हैं? वो है आपकी न्यूजीलैंड एंड डेनमार्क। और इंडिया जो है वो 86th पोजीशन पे है, ठीक है। तो इंडिया की रैंक ध्यान रखिएगा, वो 86th पोजीशन पे है। और लीस्ट करप्ट कंट्रीज कौन है? वो है न्यूजीलैंड एंड डेनमार्क, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का आप लोग क्या ध्यान रख लीजिएगा? हेडक्वार्टर ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो ये बर्लिन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, बर्लिन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। और ये कहाँ पे है? ये है आपकी जर्मनी में, ठीक है। फिर देखिए, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, ठीक है, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ने रिलीज किया एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स, एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स। अब ये इंडेक्स जो है ये हेल्थ सिस्टम्स को मेजर करेगा एशिया पैसिफिक रीजन्स में, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा कि
एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स किसने लॉन्च किया है? ये किया है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ने। फिर देखिए ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, लार्सन एंड टर्बो इसने बैक किया है कॉन्ट्रैक्ट कंट्री की फर्स्ट बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का। ध्यान रखिएगा, कंट्री की फर्स्ट बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का किसने कॉन्ट्रैक्ट बैक किया है? वो है लार्सन एंड टर्बो। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है काफी। फिर देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि डब्ल्यू जो होते हैं, आपने देखा होगा 26 जैन को हर स्टेट के रहते हैं, तो उत्तर प्रदेश के डब्ल्यू को बेस्ट जो है वो अवार्ड दिया गया है, बेस्ट डब्ल्यू का। और इसको ध्यान रखिएगा, और थीम क्या थी? थीम थी अयोध्या कल्चरल हेरिटेज ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, ध्यान रखिएगा, थीम थी अयोध्या कल्चरल हेरिटेज ऑफ उत्तर प्रदेश। फिर देखिए 125th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई प्रबुद्ध भारत। ठीक है, इसको ऑर्गेनाइज किया गया 31 जैन को। तो प्रबुद्ध भारत है क्या? देखिए प्रबुद्ध भारत एक मंथली मैगजीन है रामाकृष्ण ऑर्डर की, और ये जर्नल स्टार्ट किया था खुद स्वामी विवेकानंद जी ने 1896 में। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, प्रबुद्ध भारत खुद स्वामी विवेकानंद जी ने स्टार्ट किया था। फिर देखिए इंडियन नेवल फास्ट अटैक, इंडियन नेवल फास्ट अटैक क्राफ्ट, इसका नाम है T-81। ठीक है, ध्यान रखिएगा T-81। और ये सुपर डोरा MK2 क्लास का था, और ये डीकमीशन कर दिया गया है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कौन सा फास्ट अटैक क्राफ्ट डीकमीशन किया गया है? इसका नाम है T-81 सुपर डोरा MK2 क्लास का है ये एयरक्राफ्ट। फिर देखिए सेंटेनरी सेलिब्रेशन हुआ चौरा चौरी। ठीक है, चौरी चौरा। ठीक है, चौरी चौरा, इसको इनोग्रेट किया गया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। तो चौरी चौरा आप लोग ध्यान रखिएगा, ये एक टाउन है गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट के पास, और ये कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो ये हिस्टोरिकल साइट है चौरी चौरा। चौरी चौरा इंसिडेंट आपने सुना होगा। ठीक है, 1922 में हुआ था ड्यूरिंग नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट। ध्यान रखिएगा, ये हिस्ट्री अभी आपसे हिस्ट्री से बैकग्राउंड में पूछ देगा आपसे, तो आप सोचोगे रैंडम पूछ रहा, नहीं, चौरा चौरी न्यूज में था इसलिए पूछा आपसे ये न्यूज में। तो ये 1922 के अराउंड हुआ था। ठीक है, इंसिडेंट और नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट। तो इसमें क्या हुआ था कि बहुत सारे लार्ज ग्रुप जो प्रोटेस्टर्स थे वो पुलिस स्टेशन में क्लैश कर रहे थे। ठीक है, और आग लगा दी थी। तो इससे क्या हुआ था आग लगाने के बाद कि पुलिसमैन जो थे वो मर गए थे इस इंसिडेंट में। और इतना वायलेंस हो गया था कि महात्मा गांधी जी जो थे उन्होंने मूवमेंट को हॉल्ट कर दिया था, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट जो है वो गांधी जी ने ही स्टार्ट की थी 1920 में। और पूर्ण स्वराज यानी कि सेल्फ गवर्नेंस, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव था इसका, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट का। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। फिर देखिए RS शर्मा। ठीक है, इनको अपॉइंट किया गया है न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। ठीक है, न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम आयुष्मान भारत। तो ध्यान रखिएगा इनका नाम है RS शर्मा। फिर देखिए वर्ल्ड लेप्रोसी डे, ये होता है 31 जैन को। ठीक है, याद रखिएगा। तो लेप्रोसी क्या है? ये एक तरीके से इन्फेक्शियस डिजीज है जो किसके द्वारा होती है? बैसिलस माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। ध्यान रखिएगा, ये आपसे बारे में कोई पूछ देता है कि कौन है वेक्टर, तो इसका नाम है बैसिलस माइकोबैक्टीरियम। यहाँ पे लिख देता हूँ, एक मिनट, बैसिलस माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। फिर देखिए नेक्स्ट करंट अफेयर, यूएई। ठीक है, तो यूएई ने क्या किया है? वो प्लान कर रहा है ऑफर करने के लिए सिटीजनशिप टू सिलेक्ट ग्रुप ऑफ फॉरेनर्स। और यूएई जो है वो फर्स्ट गल्फ अरब नेशन है जो फॉर्मलाइज करेगा इस प्रोसेस को।
ठीक है। तो इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए ये सब चीज़ें हो रही हैं, और उसके लिए ही ये स्टेप उसने उठाया है, फर्स्ट गल्फ अरब नेशन। ठीक है। तो ये आपकी करंट अफेयर थी, जैन का करंट अफेयर पूरा हो गया है। ठीक है। और नेक्स्ट मंथ का करंट अफेयर आपको वैसे ही रेगुलर मिलता रहेगा, फेब में भी। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको जरूर लाइक करिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोग को इसका रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है। चलिए एंड करते हैं इसी के साथ लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।